वेलकम टू करोड़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज बहुत दुख से वीडियो बनानी पड़ रही है जी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं जीत सका। जो एक रवायत बरकरार थी, जो इंडिया को एक बर्तरी हासिल थी वो अभी भी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस बर्तरी को ख़त्म नहीं कर सका। अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए, तमाम के तमाम वनडे के वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को ही शिकस्त हुई। और अभी तक सिर्फ एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में हम जो है इंडिया को शिकस्त दे सके हैं जी। बाकी पूरे मैच का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टॉस पे बात करते हैं जी। टॉस डेफिनेटली इंडिया ने जीता और इस चीज़ का पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। देखें, जो बैटिंग विकेट थी और इस हवाले से जो टॉस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ रोल प्ले कर सकती थी और इसने किया भी। पाकिस्तान टॉस हारा, इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बड़ा अच्छा फैसला किया इंडिया के लिए था डेफिनेटली कि उन्होंने बॉलिंग की, क्योंकि फिर आपके सामने एक टारगेट होता है और इजी टू चेज हो जाता है फिर आपके लिए, क्योंकि बैटिंग विकेट पे इजी होता है। बाउंड्री छोटी थी, तो पहला तो नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो है कि टॉस हारा। उसके बाद पाकिस्तानी ओपनर्स का फेल होना। नो डाउट के फहर जमान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको इस मैच में भी मौका नहीं दिया गया। तो इनके अलावा भी अगर बात की जाए तो जो है पाकिस्तान की टीम अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही थी, मगर अब्दुल्ला शफीक जो है वो सिर्फ 20 रन ही बना सके 24 बॉल पे, जिनमें उन्होंने 3 बाउंड्रीज लगाई। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सेट दिखाई दे रहे थे, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली ज़रूर ले रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली ओपनर, वो जो पावर प्ले को यूटिलाइज करने में नाकाम हो रहे हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न थी कि कोई अभी तक छिक्का सामने नहीं आया पाकिस्तान की जानब से पावर प्ले में, और ये भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक क्योंकि पाकिस्तानी जो टॉप ऑर्डर है या सुसन ओपनर्स हैं वो अटैकिंग नहीं, पावर प्ले में भी उनकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव होती है, तो ये इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया पाकिस्तान को। इमामुल्ला 36 रन बना सके 38 आल, तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो रीजनेबल तो नहीं था, मगर फिर भी जिस तरह के हमारे ओपनर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप कह सकते हैं कि ठीक था। और बाबर आजम जब बिगड़ पे आए, डेफिनेटली आउट हो चुके थे, तो बाबर आजम आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो सिर्फ 50 रन ही बना सके। और ये काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि बाबर आजम ने इस बॉल पे बाउंड्रीज भी ली हैं और बड़ी अच्छी ये शॉट खेली है, मगर आज उनका दिन नहीं था। 50 रन से पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किए, मगर अप टू द मार्क जितने करने चाहिए थे उतने नहीं, मैच को बना ना सके, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बेकार गए। रिजवान भाई भी शुरू से कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, मगर एक जो मुझे चीज़ जो डिस्टर्ब की वो ये थी कि आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कुलदीप यादव आते थे तो वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल बना के खेल रहे थे, वो ज़्यादा आगे जाकर बैट को इस तरह रख रहे थे। तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को उन्होंने एक प्रेशर बन गया था पाकिस्तानी बैट्समैन पे कि वो मुश्किलात बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी, और पाकिस्तानियों ने उनको अपने पे हावी होने दिया, और ये उन्होंने अपनी माइंड गेम जो है वो उसको इतना डेवलप नहीं कर सके और अंडर प्रेशर है। सोच की आप सब जानते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बड़े मैच का प्रेशर होता है। 1,32,000 करोड़ के सामने खेलने एक बड़ी बात है, जब कि आपको कोई भी बंदा उधर सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी जो सपोर्ट है वो बिल्कुल आई थिंक ज़ीरो। शादाब खान और नवाज़ का इधर जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहे, तो उनको बैटिंग की वजह से मेरे ख्याल से टीम में ज़रा ज़्यादा जो है उनको एडवांटेज दिया जा रहा है कि उनको टीम में खिलाया जा रहा है। स्पिनर्स बॉलर हैं, स्पिनिंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है स्पिनर बॉलर को, मगर वो इस चीज़ पे क्लिक नहीं कर पा रहे। तो बाकी कोई भी प्लेयर हाथर हुआ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानब से बैटिंग में नहीं दे सका, तो लिहाजा उनका जिक्र करना भी या बात करना भी ज़रूरी नहीं है। और जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, रिजवान को बोल्ड किया, और उसके बाद मेरे ख्याल से शादाब खान जी, बिल्कुल शादाब खान को,
और सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, बाबर आजम को बोल्ड किया, और उनका उसके अलावा जो है अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया। ओवरऑल अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अच्छे जो है इकॉनमी रेट पे बॉलिंग की। और शार्दुल ठाकुर सिर्फ 2 ओवर ही कर सके 12 रन। इतने अगर आप 2 या 3 ओवर करते हैं तो उससे डिफाइन नहीं होता कि हमने बॉलिंग कैसे की है। और सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मगर जो जसप्रीत बुमराह की एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ इंडिया के लिए वो ये थी कि उन्होंने रन बहुत कम दिए हैं। 1 ओवर मेडन भी किया और सिर्फ 7 ओवर में 19 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो आप कह सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बॉलिंग की। ऑल्दो कि इंडियन बॉलिंग को इतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता, मगर आई थिंक इट्स अ फार बेटर देन पाकिस्तान बॉलिंग। और जब अगर इंडियन बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा, आप सब जानते हैं बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी, एम ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है उनको। अब अगर किसी भी आम क्रिकेटर से पूछें, आम क्रिकेट फैन से पूछें कि छिक्के किसने ज़्यादा लगाए, तो डेफिनेटली वो या तो शाहिद अफरीदी का नाम लेगा या फिर क्रिस गेल का नाम लेगा। बट नाउ द किंग ऑफ सिक्स इज रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस कि वो उन्होंने एक माइलस्टोन जो है वो किया है जी। और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी बनाई हैं। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को टैकल किया, खेले, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, बड़ी ज़बरदस्त और लंबे छक्के भी लगाए, अच्छी शॉट्स खेली, 6 छक्के 6 चौके 136.51 के स्ट्राइक रेट से, आई मीन अमेजिंग। और बड़ा क्रेडिट जाता है जी कि कैप्टन ने लीड किया टीम को फ्रंट से और अटैकिंग क्रिकेट खेली, पाकिस्तानी बॉलर्स को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। शाहीन अफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, मैं समझता हूँ। एक तो ये था कि कुछ बॉल उनकी अच्छी थी मगर रन्स कम थे, तो उस तरह से जो अपना प्रेशर है वो बनाने में नाकाम रहे, तो ये भी एक मेन रीज़न थी। और ऑल्दो शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, मगर अगर आप उनकी शॉट देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और पावरफुल शॉट थी, और अनफॉर्चुनेटली वो गैप में नहीं खेल सके। तो मगर वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले और 16 रन करके पवेलियन की जानब शाहीन अफरीदी के शिकार हुए और आउट हो गए। और रोहित शर्मा का भी शिकार जो है शाहीन अफरीदी ने किया। और हसन अली जो कि पाकिस्तानी टीम का वीक पॉइंट समझे जा रहे थे, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। पहले ओवर में इनको चलो थोड़ी सी बाउंड्रीज पड़ गई, मगर उनकी बॉल की एक तो मुझे जो उनकी कमी लग रही है वो ये है कि उनकी स्पीड कम है। तो अगर वो 140 प्लस स्पीड पे इस तरह की बॉलिंग करते हैं, सीम बॉल करते हैं, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, बॉल को आउट स्विंग एंड इन स्विंग दोनों साइड पे स्विंग कर रहे हैं, आई मीन अमेजिंग। और अगर स्पीड का इशू है, अगर उनकी स्पीड 140 प्लस होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं दूसरी टीम के लिए। और विराट कोहली को उन्होंने आउट किया, आप सब जानते हैं एक अच्छी बॉल थी, बाउंस किया, बॉल काफ़ी ज़्यादा पंप किया। और डेफिनेटली जो विराट कोहली हैं वो शॉट के लिए गए, मगर जो मोहम्मद नवाज़ हैं वो मिड डाउन पे खड़े थे और उन्होंने कैच किया, एक अच्छा कैच, सिंपल कैच है वैसे। और पाकिस्तानी बॉलर जो है वो आज अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। शदाब खान 4 ओवर की 31 रन दिए 7.75 की इकॉनमी से। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी हतरवा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। नवाज़ ने भी बॉलिंग की, नो डाउट के नवाज़ को जो रन हैं वो कम पड़े हैं, तकरीबन 9 ओवर किए 47 रन पड़े, मगर विकेट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो सब कुछ बेकार गया है। और हार्ड लक पाकिस्तान टीम। और अब ये वक्त है कि पाकिस्तानी फैंस के लिए कि इस टीम को सपोर्ट करें। नो डाउट कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं जीत सके, मगर ये हमारा सेकेंडरी गोल हो सकता था कि हम इंडिया को इस दफ़ा हराएं, मगर अवर मेन और प्राइमरी गोल इज़ टू विन द वर्ल्ड कप। और इसके लिए बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर है, बड़ा मैच आ रहे हैं, इतना बड़ा क्राउड था और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट भी नहीं थी, कंडीशन का भी फ़ायदा नहीं था। तो एट द एंड हमारी वजह से वो क्रिकेट खेलते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं। तो अब
हमारा ये फ्रेंड का भी इस वक्त एक इम्तिहान है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो मैं बाबर आजम को मैसेज देना चाहूँगा, अभी बाबर भाई 6 मैचेस बाकी हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी। कोई नहीं, 2 मैच जीते हैं हारे हैं, तो अगले 6 इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और इसके बाद वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो सब प्लेयर जो है वो हिम्मत दिखाएं, ताकत दिखाएं अपनी, और कॉन्फिडेंट रहिए। आप बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना। अभी इंशाल्लाह ताला 6 मैचेस बाकी हैं, तो इंशाल्लाह ताला टॉप 4 में जगह बनाकर सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर फाइनल। और इसके साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा इंडियन फैन को कि आपकी टीम बहुत अच्छा खेली। उम्दा खेल नहीं हो सका हमारी जानब से, वन साइडेड मैच था। पहले आपने हमें बैटिंग में बिल्कुल आउट क्लास किया और हमारी बिल्कुल भी बैटिंग नहीं चल सकी, और फिर आपने हमारी बॉलिंग को भी आउट क्लास कर दिया। तो बेस्ट विशेस आपके लिए भी। एक दफ़ा फिर उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात हो सेमीफाइनल में, और फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर हराएंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।